મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામો બાદ બેઠકોનો દોર જોવા મળી રહ્યો છે। તેવામાં આજરોજ એનડીએની બેઠક મળી હતી, જે બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આ સાથે જ આ બેઠકને લઈને અનેક તર્ક વિતર્કો, અનેક ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી। તે તમામની વચ્ચે એનડીએની આ બેઠક, જેમાં અનેક પાર્ટીના નેતાઓની ઉપસ્થિતિ અને આ બેઠક અત્યારે પૂર્ણ થઈ છે। અનેક મુદ્દે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે। વડાપ્રધાનના નિવાસસ્થાને 1 કલાક સુધી આ બેઠક ચાલી છે। આગામી રણનીતિ, આગામી સરકાર બનાવવાને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી। બેઠકની અંદર ચંદ્રબાબુ નાયડુ, નીતિશ કુમાર જેઓ હાજર રહ્યા છે। જેડીયુ અને ટીડીપી આ ગઠબંધનની અંદર ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। હવે બેઠકની અંદર સરકાર બનાવવા માટે ચર્ચા થઈ છે, ત્યારે એનડીએના તમામ પક્ષોનું ભાજપને સમર્થન મળ્યું છે। એનડીએમાં જ્યારે 41 પાર્ટીઓનું સંગઠન છે અને આ સંગઠન અત્યારે ભાજપને ફળદાયી રૂપે 292 બેઠકો સુધી લઈ પહોંચ્યું છે। संवाददाता अजय जुड़ा है। अजय, अभी एनडीए की बैठक पूर्ण हो चुकी है, क्या माहौल? देखिए, माहौल की बात करें तो आप सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास की तरफ ही देखिए। वो मेन गेट दिखाई दे रहा है, जहां पर एक एक करके नेताओं के निकलने का जो सिलसिला है वो चालू है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह निकले, उसके बाद जेपी नड्डा निकले और उसके बाद जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो निकले हैं और सामने आपको चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी दिखाई दे रही है। एक एक करके नेताओं के निकलने का जो सिलसिला है वो चालू है। करीब 1 घंटा 20 मिनट तक ये बैठक चली और इस बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 ऐसे लीडर हैं जिनके सांसदों की संख्या करीब 28 है और इनके बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। मिलीजुली सरकार बनना है तो ऐसे में निश्चित तौर पर इन दोनों नेताओं का खासा महत्व है। हालांकि इसके अलावा एनडीए के और जो घटक दल हैं वो भी बैठक में शामिल हुए हैं और सभी नेताओं की तरफ से एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। 2 तरह की खबरें यहां से निकल के आई हैं। पहली खबर तो यही है कि एनडीए के घटक दल जो हैं उनकी राय में कैसी सरकार वो चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम सारे नेताओं से राय मशवरा किया गया होगा। इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण खबर यही है कि साथ साथ ये खबर ये भी चल रही थी कि अगर सब कुछ सही होता है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही राष्ट्रपति के पास जाकर के जो एनडीए की सरकार है उसको बनाने का दावा पेश करें। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर जो इंडिया गठबंधन है वो भी कहीं न कहीं डोरा डाल रहा है। और इंडिया गठबंधन भी की तरफ अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जाते हैं तो केवल 10 की ऐसी संख्या है जो दूसरे दलों को बटोरना पड़ेगा। छोटे छोटे दल वहां भी जुट सकते हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार के पास, या कह सकते प्रधानमंत्री मोदी के पास अब कम से कम इतना वक्त नहीं है, इतनी ढील देने की गुंजाइश नहीं है कि ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि इंडिया गठबंधन भी कहीं कहीं सरकार बनाने की जो कवायद है उसमें शामिल हो और सफल होता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे में दूसरी खबर यही चल रही थी कि हो सकता है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति के पास जाकर के सरकार बनाने का दावा पेश करें। हालांकि तीसरी भी एक खबर चल रही थी जिसमें कैमरामैन कहूँगा थोड़ा दिखाएं प्रधानमंत्री आवास का नज़ारा, कि तीसरी खबर चल रही थी कि 7 तारीख को जो एनडीए के संसदीय दल की बैठक है तो जितने भी सांसद हैं 292 के करीब, वो सभी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी आ रही थी कि 8 तारीख को हो सकता है कि शपथ ग्रहण का समारोह हो। लेकिन आज क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी घटक दल हैं उनको सिर्फ संतुष्ट किया है और बाकी की बातें बाद में होगी, या आज ही सरकार बनाने की जो कवायद है या कह सकते हैं कि जो पूरा डेटा है वो राष्ट्रपति के पास पेश किया जाएगा कि हमारे पास बहुमत है 292 का और हम सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास તો અત્યારે એનડીએની આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક જે 1 કલાક અને 20 મિનિટ ચાલી છે, આ બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। એક બાદ એક અનેક નેતાઓની ત્યાંથી વાપસી જોવા મળી છે। પીએમના નિવાસસ્થાને આ બેઠકનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા સહિત અનેક દિગ્ગજોની હાજરી અને તે તમામની વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિને મળીને સરકાર બનાવવાનો દાવો કરવામાં આવશે। જો કે આ તમામ મદાર છે તે 2 પાર્ટીઓ પર રાખી રહ્યો છે, ટીડીપી અને જેડીયુ। આ બંને પાર્ટીના નેતાઓ અને તે તમામ
તમામના સમર્થન પર મદાર રાખી રહ્યો છે કે આગામી સમયમાં એનડીએની સરકાર જે ફરી એક વખત પોતાની સત્તા સંભાળશે, દેશનું કમાન તેમના હાથમાં લેશે કે કેમ। આજરોજ વડાપ્રધાને તેમના વડાપ્રધાન પદ પરથી તો રાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું સોંપી દીધું છે। આ સાથે જ જે ભલામણ કરવામાં આવી હતી 17મી લોકસભા ભંગની તે પણ અત્યારે થઈ ચૂકી છે। આ તમામની વચ્ચે હવે સરકાર આગામી ક્યારે રચાશે, કોણ સરકાર રચશે અને કોણ વડાપ્રધાનના પદ પર ફરી એક વખત શપથ ગ્રહણ કરશે। ત્યારે એનડીએ જે આ વખતે માત્ર ભાજપ આ વખતે 240 બેઠક મેળવી છે। ગત વખતની સરખામણીમાં ભાજપે આ વખતે ખૂબ જ મોટું માર્જિન જેનાથી તેમને ખોટ સાલી છે। બીજી બાજુ તેમને આ વખતે ગઠબંધનની સરકારની સૌથી તાતી જરૂરિયાત છે અને આ ગઠબંધન સરકારમાં બીજી બે સૌથી મોટી પાર્ટી છે ટીડીપી અને જેડીયુ, કારણ કે આ બંને પાર્ટીઓ પાસે એકંદરે 16 અને 12 જેટલા સાંસદો છે અને સરકાર બનાવવા માટે તેમની તાતી જરૂરિયાત એનડીએને પડવાની છે। બીજી તરફ નીતિશ કુમારે કહ્યું છે કે સરકાર તો બનશે જ। આ તરફ જે પણ એનડીએની અંદર ગઠબંધનમાં સામેલ છે તે પાર્ટીઓએ પણ કહ્યું છે કે તેઓનો ટેકો એનડીએને જ છે। અને બીજી બાજુ આપણે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા ગઠબંધનને જ્યારે આ વખતે બેઠકો મળી છે ત્યારે પણ અનેક પાર્ટીઓની સાથે ઇન્ડિયા પણ સરકાર બનાવવાની કવાયતમાં। तो आ तरफ चैनल हेड जुड़ा है प्रशांत नेमा। प्रशांत जी, अभी जो खबर आ रही है लोकसभा 17वीं लोकसभा जो भंग हो चुकी है, राष्ट्रपति को इस बारे में बातचीत करी थी, वडाप्रधान ने इस्तीफा भी दिया था और अभी लोकसभा खारिज करने की बात भी सामने आई। देखिए फाल्गुनी, एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, नतीजे अब आ चुके हैं, इसके बाद जो है 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया ये शुरू की जाएगी। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है और सरकार के मुखिया के तौर पे जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा था तो एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत 17वीं लोकसभा को भंग करने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। इसका मतलब ये है कि अब 18वीं लोकसभा का जो है वो गठन होगा, नए सिरे से सरकार जो है वो गठन की जाएगी, उसका गठन यहाँ पे होगा नए सिरे से। उसी की कवायद के चलते ये सिलसिला जो है अब शुरू हुआ है। जिस तरीके से एनडीए के घटक दल हैं, मीटिंग उन्होंने की है, उसमें तमाम तरीके से एक सहमति बन गई है सामूहिक तौर पे कि सारे लोगों ने अपने समर्थन का पत्र, तमाम जो पक्षों के नेता हैं उन्होंने समर्थन का पत्र सौंप दिया है और एनडीए एक बार फिर से जो है लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ अब आगे बढ़ेगी और अगले 2-3 दिनों में जैसा कि कहा जा रहा है कि सरकार का गठन किया जाएगा और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सत्ता की कमान संभालेंगे, सरकार की कमान संभालेंगे। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो शाम को 6 बजे उसको शेड्यूल किया गया है। 6 बजे वो बैठक शुरू होने वाली है। उस बैठक पर खास तौर से सभी की नजरें इसलिए हैं कि उस बैठक में किस तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी। जो 18वीं लोकसभा का अब सिलसिला शुरू होगा तो उस समय में जो विपक्ष की भूमिका उसे निभानी है तो किस तरीके से विपक्ष की भूमिका में निभाएंगे, क्या तरीके के फैसले वहां पे हो सकते हैं, क्या रणनीति उनकी होगी। कि बड़े दल के तौर पे कांग्रेस वहां पे उभरी है, समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से हम ऐसा कहें तो बड़े तरीके से उदय हुआ है, टीएमसी एक बड़ा दल है, तो तमाम बड़े नेता जो हैं वहां पे पहुंच रहे हैं, उनकी रणनीति पर पूरे देश की नजर है। इस बीच में ये निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है कि अब अगले 2-3 दिनों में एक नए सिरे से जो है वो इसका चुनाव होगा और एनडीए के अब दल का जो नेता है, एनडीए का नेता कौन होगा, उसका चुनाव भी ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम तक किया जा सकता है। ये सब एक औपचारिक प्रक्रिया है, उस औपचारिक प्रक्रिया के तहत ही ये तमाम चीजें जो हैं वो अब होंगी। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी चुनाव खत्म होता है, नई सरकार का गठन होता है तो एक दल का नेता चुना जाता है, उसका चयन होता है, तमाम लोग अपनी भलामण उसमें करते हैं और फिर ये जो प्रक्रिया है वो आगे चलती है। तो अब देखने वाली बात यही है कि एनडीए के तौर पर अब कौन सी वो तारीख का चयन किया जाता है जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और दूसरी बात ये देखी जाएगी कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी बैठक में किस तरीके की रणनीति तैयार करता है।
जी बिल्कुल थी प्रशांत, अभी जो खबरें आ रही है और अभी आगे 6 बजे इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, उस पे ये बात का मदार रखना है कि अब क्या होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। આ તરફ ફરી એક વખત દિલ્હીથી અજય યાદવ જોડાયા છે। અજય, अभी बैठक पूर्ण हो चुकी है और दूसरी तरफ टीडीपी और जेडीयू, ये दोनों पार्टी पे एनडीए गठबंधन का मदार है, क्योंकि ये दोनों पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पे इंडिया में भारी बहुमत के साथ देखने मिल रही है एनडीए के गठबंधन में। તો હાલ તો જે મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, 17મી લોકસભા ભંગ કરવામાં આવી છે રાષ્ટ્રપતિ તરફથી। હવે આગામી 2 થી 3 દિવસમાં ફરી એક વખત દેશની જનતાને નવા વડાપ્રધાન 18મી લોકસભાના વડાપ્રધાન મળશે। આ સાથે જ સરકારની રચના કરવામાં આવશે, મંત્રાલયો સોંપવામાં આવશે। देखिए, अभी के अगर नज़ारे की बात करें तो एक बार फिर से आप देखिए प्रधानमंत्री आवास पर एक एक करके गाड़ियां जो हैं, ये अंतिम गाड़ी दिखाई दे रही है, ये निकल चुकी है, एक तरह से बैठक खत्म हो चुकी है। और कुल मिला के आज की बैठक में 2-3 बातें निकल के आई कि सभी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और एक सुर में सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भी एनडीए की सरकार बनेगी उसमें वो अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, उनकी तरफ से अपना समर्थन पत्र सौंपा गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही अगली सरकार बनने जा रही है। लेकिन उस सरकार का फॉर्म क्या होगा और कौन कौन उसमें शामिल होंगे, ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसको बैठ करके फिर से एक बार जो भारतीय जनता पार्टी है और घटक दल के लोग हैं वो आपस में चर्चा करेंगे, किसको कौन सा विभाग जाएगा, किसको कितना मंत्रालय मिलेगा, ये तमाम सारी चीज़ें तय की जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि किसके अपने क्या मुद्दे हैं और उसकी अपनी खुद की क्या चॉइस है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ों को कहीं न कहीं सेट करने की कोशिश की जाएगी। और ये सब कुछ बहुत देर में नहीं होगा, बहुत कम समय में, बहुत कम दिनों में होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तरफ जहां पे अभी एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है, वहीं पर अब कुछ मिनटों में ही इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। और इंडिया गठबंधन के 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन की चिंता बढ़ा सकते हैं। एक तरफ जहां आरजेडी के जो प्रवक्ता है मनोज झा, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए मिला है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के लोकतंत्र किसके नेतृत्व में बचेगा। तो इसका साफ सा मतलब है कि आरजेडी अपनी तरफ से पूरा संकेत दे रही है और कहीं कहीं इन दोनों नेताओं को अपने पाले में लाने की भी कोशिश कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कहा गया कि किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने से चूकना नहीं चाहिए। जबकि जयराम रमेश की तरफ से अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है चंद्रबाबू नायडू को, और यह कहा गया है कि पिछले 10 सालों की जो सरकार हुई उसमें आंध्र प्रदेश की तरफ से आंध्रा को स्पेशल स्टेटस की डिमांड लगातार की जाती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया। लेकिन इंडिया गठबंधन उस मांग को पूरा कर सकता है। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसको कल खुद राहुल गांधी ने कहा था कि हम आगे सरकार बनाने की कवायद में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर के आज की बैठक में फैसला होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से इंडिया घटक के एक एक दल जो कह रहे हैं कि सरकार बनाने में किसी भी तौर पे पीछे नहीं रहना चाहिए, तो एक तरह से इंडिया गठबंधन भी इसमें पीछे नहीं है। ये जरूर है कि अगर एनडीए गठबंधन पहले सरकार बनाने की कवायद पेश कर देता है, सरकार बना देता है, तो उसकी दूसरी रणनीति क्या होगी, तो तमाम सारे एंगल से निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे पटल है जिस पे चर्चा या विचार विमर्श जरूरी है। लेकिन इसमें आज एक तड़का और भी लगा था कि जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो संजोग से उसी फ्लाइट में जो तेजस्वी यादव हैं जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे थे। पहले राउंड में दोनों अलग अलग सीट पे बैठे थे, लेकिन जब फ्लाइट उड़ान बढ़ने लगी तो दोनों एक ही सीट पे बैठे और यहाँ तक कि जब विदा हुए तो दोनों आपस में हाथ मिला के विदा हुए थे। तो इसके भी तमाम सारे मायने निकाले जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार जब टफ बार्गेनिंग करते हैं तो इस तरह के विजुअल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि आज एनडीए की बैठक में आ रहे हैं तो नीतीश जो तेजस्वी यादव को अपने साथ में दिखा करके एक टफ बार्गेनिंग करने के लिए कहीं न कहीं इस फोटो को उनकी तरफ से रिलीज किया गया या इस फोटो को सर्कुलेट किया गया। तो तमाम सारे कयास चल
रहे हैं, लेकिन इस कयास के बीच ये जरूर है, जो सबसे पक्की खबर है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सब लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया गया है और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 18वीं लोकसभा है उसको बनाने की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोगों ने अपना जो प्रशस्ति पत्र है, एक तरह से या कह सकते हैं कि अनुशंसा पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की अभी 6 बजे की मीटिंग है, उसके बाद कौन सा फैसला इंडिया गठबंधन करती है इस बात पर भी मदार रहेगा। चिराग पासवान, જીતેન્દ્ર આરામ માજી, અનુપ્રિયા પટેલ જે આ એનડીએની બેઠકની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા છે દિલ્હીમાં, જ્યારે એનડીએની બેઠક પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે તે બાદ સમર્થન પત્ર પણ આપવામાં આવ્યા છે બેઠકની અંદર। એકનાથ શિંદે હોય, નીતિશ કુમાર હોય, આ તમામ નેતાઓ તરફથી પોતાનું સમર્થન એનડીએને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ચંદ્રબાબુ નાયડુ, નીતિશ કુમાર આ બંને એવા ચહેરાઓ છે જે આ વખતની સરકાર રચવામાં એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે, કારણ કે બંને પક્ષ એવા છે જેનાથી વધુમાં વધુ એનડીએ સરકાર રચાય તેવી સંભાવના। पर एक वक्त अजय यादव जुड़ा है। अजय, अभी इंडिया गठबंधन की भी बैठक शुरू होने वाली है 6 बजे। इसके बीच जो पार्टियां अभी टीडीपी और जेडीयू और इसके साथ टीएमसी भी अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की ये पार्टी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो लगता है कि ये सारे फैक्टर्स अभी जुड़ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है। देखिए, एक तरफ जहां अभी एनडीए गठबंधन की बैठक खत्म हुई है, वहीं पर अब से 10 मिनट बाद जो है इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने जा रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इंडिया गठबंधन के पास 234 एक तरह से सांसदों का समर्थन है। अगर स्थितियां अगर बनती हैं, जैसा कि इंडिया गठबंधन कवायद करता हुआ नजर आ रहा है, कि अगर चंद्रबाबू नायडू और खास करके नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या जोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन के पास तब भी 262 होते हैं, लेकिन 10 जो सांसद हैं उनकी संख्या कम पड़ती है। तो वो सांसद कहां से आएंगे, तो ये तमाम सारे एंगल हैं जो इंडिया गठबंधन के सामने फिलहाल पहले राउंड की चुनौती बने हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कई सारे नेताओं के ऐसे संकेत मिले हैं या स्टेटमेंट आए हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में सरकार बनाने से इस बार चूकना नहीं चाहिए। उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट जो है मनोज झा का है। मनोज झा की तरफ से जी बिल्कुल अजय, जातीय जनगणना और साथ में बिहार को स्पेशल पैकेज दिया, क्या आपको लगता है कि अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं हम? मुख्य एजेंडा क्या होगा संजय जी जो आपकी तरफ से रखा जा सकता है? चर्चा करेंगे अभी वहाँ। देश में जाति जनगणना करवाएं और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75%, उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी ख़त्म हो चुके हैं, उनका मैजिक ख़त्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार બેઠક જે થોડી જ વારમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને આ બેઠકનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અનેક નેતાઓ અત્યારે તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચી રહ્યા છે અને અનેક નેતાઓના નિવેદનો પણ સામે આવી રહ્યા છે। જો કે બેઠકની અંદર સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત અનેક નેતાઓની ઉપસ્થિતિની વચ્ચે આગામી રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવશે। સરકાર બનાવવી કે પછી વિપક્ષમાં રહેવું તેને લઈને રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવશે। એક તરફ એનડીએની બેઠક પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, તેમાં પણ અનેક ઘટક અને અનેક પરિબળો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી સરકાર બનાવવાને લઈને। બીજી તરફ હવે ઇન્ડિયા ગઠબંધન પર સૌની નજર ટકેલી છે, કારણ કે ઇન્ડિયા ગઠબંધન આ વખતે 234 બેઠકો હાંસલ કરી છે। જો કે સરકાર રચવા માટે 272 બેઠકો હોવી જરૂરી છે, જેથી અહીંયા આ આંકડો ઇન્ડિયા ગઠબંધન પાસે ખૂટી રહ્યો છે। બીજી તરફ અન્ય પાર્ટીઓ ઇન્ડિયાના સમર્થનમાં આવે છે કે કેમ,
તો આ એનડીએ ગઠબંધનને લઈને જે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, બેઠક મળી હતી, તેના દ્રશ્યો છે જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં બેઠકની અંદર ચિરાગ પાસવાન હોય, જેપી નડ્ડા હોય, અમિત શાહ હોય, આ સિવાય નીતિશ કુમાર, ચંદ્રબાબુ નાયડુ, તમામ લોકોની ઉપસ્થિતિ વચ્ચે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એનડીએની સરકાર રચવા માટે ફરી એક વખત આ બેઠક સાથે ચર્ચા વિચારણા. બીજી તરફ ઇન્ડિયા ગઠબંધન, જેને લઈને પણ થોડી જ વારમાં બેઠક શરૂ થશે. अजय, अभी इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास स्थान में शुरू होने वाली है. अभी के दृश्य क्या है, अभी कौन कौन से नेता पहुंचे? देखिए, एनडीए गठबंधन की बैठक एक तरह से खत्म हो चुकी है. 1 घंटा 20 मिनट के करीब ये बैठक चली है और कहा जा रहा है कि जब ये बैठक चल रही थी तो सभी गठबंधन नेताओं, जो एनडीए के घटक दल हैं, नीतीश कुमार से लेकर के चंद्रबाबू नायडू से लेकर के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से लेकर के जितने भी घटक दल हैं, सब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना विश्वास जताया और अपना जो समर्थन पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है. 292 की संख्या है और सरकार बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है अगर घटक दलों में किसी तरह का मतभेद नहीं होता है. कहा ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों से मिले तो उनकी तरफ से जो भी घटक दल के सदस्य हैं, सब लोगों का अभिवादन किया गया, उनकी बातचीत सुनी गई और कहा जा रहा है कि आगे की प्रक्रिया यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो घटक दल के लोग हैं उसको लेकर के उनकी मांगों को लेकर के कि वो क्या चाहते हैं इस सरकार से, उनको क्या उम्मीद है, उस पर चर्चा की जाएगी, उनके मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और किस पार्टी को सांसद के हिसाब से कितने मंत्री पद दिए जा सकते हैं, कितने एमओएस यानी राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है, कितने लोगों को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ये तमाम सारी चीज़ों पे चर्चा की जा सकती है. लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें सबसे पहली कोशिश यही है कि सरकार जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की भी कोशिश है कि किसी भी सूरत में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के अलावा आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं और कुछ और भी घटक दल जो पहले इंडिया गठबंधन के संपर्क में रह चुके हैं, उन लोगों को से बात की जाए और उनको वापस ला करके खुद इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करे. लेकिन उससे पहले ही कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर के श्योर होना 70% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था. फिर हम भी लोगों का कैबिनेट प्रपोजल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा गया था कि इस 75% के आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाला जाए. तो हम तो चाहेंगे कि उसको जो सरकार आए वो शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को डाले और हम चाहेंगे कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए. आप 2 चीज़ को लेकर नीतीश कुमार के साथ थे, एक जातीय जनगणना और साथ में बिहार को स्पेशल पैकेज दिया. क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जब सरकार में शामिल होंगे तो इस बात को रखेंगे? देखिए, हम लोगों की पुरानी मांग रही है जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है.